हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिफ्टी सॉल्यूशंस और मैं हूँ आपकी अपनी अखिला मैम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है योर चैप्टर नंबर 4 रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इन दैट वी आर गोइंग टू लर्न प्रैक्टिस सेट 4.2। सो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस सेट 4.2 में पहला क्वेश्चन दिया है, यूजिंग द प्रॉपर्टी a by b is equal to ak by bk, fill in the blanks by substituting proper numbers in the following। हमें दो क्वेश्चन दिया गया है, उन्होंने बोला है आपको ये प्रॉपर्टी यूज़ करना है। जो a बाई बी है उसके साथ क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, ए के इंटू ए के डिवाइड बाय बी के, ए के अपॉन बी के, ऐसा प्रॉपर्टी यूज़ करना है। और इसमें जो एम्प्टी बॉक्स इधर छोड़ा है मैंने, इधर है, इधर है, इधर है, फिल करना है। दिस इज इन द सेकेंड सम, इधर है, इधर है, इधर है। ठीक है, करना क्या है, बहुत ही सिंपल है। सपोज इधर 5/7 है, देखो ये 5/7 को अगर मैं लेगी ए अपॉन बी, क्या मैं लेगी ए अपॉन बी। उन्होंने क्या बोला है, आपको ए के और बी के प्रॉपर्टी यूज़ करके इसको फिल करना है। सो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसके साथ इसको लेना है, फिर इसके साथ इसको लेना है, फिर इसके साथ इसको लेना है, उतना ही करना है। अभी हमारे पास 5/7 है, दैट इज़ ए अपॉन बी। व्हाट वी डोंट हैव के जो है वो सेम है, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के लिए के है ना, वो जो सेम है। ठीक है, तो अगर इफ़ आई विल टेक दिस द फर्स्ट टर्म 5/7 इज इक्वल टू 28, इधर क्या आता है हमें नहीं मालूम, बट वी नो दैट दिस इज अवर ए अपॉन बी। ओके, 5/7 है, ये हमारा ए अपॉन बी है। इधर क्या बोला है कि इनके साथ ए के इंटू बी के, मतलब कौन सा भी नंबर से मल्टीप्लाई करने से जो के है, के हमें नहीं मालूम, ये नंबर से मल्टीप्लाई करने से वी आर गेटिंग दिस नंबर। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा ए अपॉन बी है, तो 5/7 आई विल राइट। ठीक है, इसके बाद वी डोंट नो, जो के है हमें नहीं मालूम, ए के बी के, सो के हमें नहीं मालूम, बट वी नो द आंसर 28। ठीक है, तो हमें ये देखना है ये जो 7 है, 7 को किससे मल्टीप्लाई करने से 28 आएगा, किससे मल्टीप्लाई करने से 28 आएगा। वी आर गेटिंग, इफ़ यू आर मल्टीप्लाई बाय 4 वी आर गेटिंग 28। तो ये जो 4 मिला, दिस इज़ आवर के, ये 4 जो मिला दिस इज़ आवर के। तो ये सेम नंबर ऊपर भी रहेगा, बिकॉज ए के बी के, ए अपॉन बी के हमारा 5/7 है, सो मल्टीप्लाई बाय 4, 5 4 ज़ा 20। सो दिस इज़ आवर आंसर माय डियर स्टूडेंट्स। तो इधर जो आंसर क्या आएगा 20 वी आर गेटिंग, ये जो आंसर है इधर 20 आएगा। सिंपल, बहुत ही सिंपल है। 20/28 है पहला क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्या है, इसका नेक्स्ट ये पार्ट है, दिस इक्वल टू दिस हमें करना है। देखो, अगर हमें देखना है हमारा आंसर राइट है कि नहीं, हम और एक चीज़ कर सकते हैं। अगर इन दोनों को डिवाइड करेंगे 20/28, 4 5 ज़ा 4 7 ज़ा, वी आर गेटिंग सेम थिंग, बिकॉज दिस आर सेम, दे आर इन द कॉन्स्टेंट एंड दे आर इक्वल करके लिखा है, ऑल आर सेम। सो हमें आंसर क्या मिला, मैंने डिवाइडेड दिस वन और कैंसल रिड्यूस किया, 4 5 ज़ा 4 7 ज़ा 5:7, सेम आया आंसर। दिस इज जस्ट टू चेक योर आंसर इज राइट और रॉन्ग। ये हो गया। नेक्स्ट में क्या करेंगे हम लोग, विल टेक अगेन 5/7 इज इक्वल टू दिस वन। देखो 5/7 इज इक्वल टू 35, इधर क्या है हमें नहीं मालूम, दिस इज अवर ए अपॉन बी है। ठीक है, हमें क्या करना है, ए के इंटू बी के, राइट, ए के बी के, तो ये हमारा ए अपॉन बी है और के हमें नहीं मालूम, वी डोंट नो व्हाट इज के इधर क्या आएगा हमें नहीं मालूम, बट वी नो द आंसर 35। तो क्या हो जाएगा, 5 का टेबल में 35 कब आएगा, 5 7 ज़ा 35। सो दिस इज़ आवर के, ए के, दिस इज़ आवर के, 5 7 ज़ा 35। तो इधर भी क्या करना पड़ेगा मुझे, 7 से करना पड़ेगा, 7 7 ज़ा 49। सो दिस इज़ आवर आंसर, इधर क्या आ जाएगा 49 आएगा। सिंपल। विल मूव टू द नेक्स्ट वन। अभी नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, दिस इक्वल टू दिस, दैट इज़ 5/7 इज इक्वल टू, इधर क्या है 3 सॉरी बॉक्स नहीं दिया है, द गिवन आंसर 3.5 और इधर ढूंढना है। नेक्स्ट इधर 5/7 ऐसे ही लिखो। ठीक है, इसके बाद वी डोंट नो व्हाट इज़ अवर के, इधर आंसर क्या है 3.5। माय डियर स्टूडेंट्स, वी ऑल नो 7 5 ज़ा 35, हमें मालूम है 7 × 5 इज इक्वल टू 35, पर इधर डेसिमल है, तो क्या करना पड़ेगा,
7 को किससे करने से 3.5 आएगा, इधर डेसिमल है, सो ऑब्वियसली 7 इंटू 0.5 वी विल गेट 3.5. 7.5 से 3.5, सो 0.5 से करो, ठीक है. दिस इज आवर के, तो इधर भी क्या होगा 0.5 से, सो 5 इंटू 0.5, 5 5 25 है, पर 5 इंटू 0.5 2.5, सो दिस इज आवर आंसर 2.5. ये हमें इधर लिखना है 2.5. इतना ही है. अगर हम इसको कैंसिल करके देखेंगे वी विल गेट सेम 5/7. ठीक है. नाउ विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2. इफ़ यू वांट टेक अ स्नैपशॉट आई एम गोइंग टू मूव द क्वेश्चन नंबर 2. स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम है. पहला स्टेप में क्या करेंगे, 9/14 विच इज़ नथिंग बट आवर a/b है. ओके, इसको क्या करना है हमें, ए के इंटू बी के, इधर जो है वो ढूंढना है. ठीक है. फ्रॉम दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस, दिस इक्वल टू दिस. पहला स्टेप में ये हमारा ए और बी है, सो क्या हो जाएगा, ए के इंटू बी के, इधर हमें नहीं मालूम क्या आएगा करके. ठीक है. इक्वल टू 4.5. अभी 9 का टेबल में 4.5 कब आएगा, वी ऑल नो 9 5 = 45. क्या है, 9 5 = 45 है, तो ये क्या हो जाएगा 9 इंटू 0.5. तो ये है हमारा के. सो नीचे भी हम क्या करना पड़ेगा, 14 इंटू 0.5, 14 5 क्या हो जाएगा आंसर, दिस वन विल बी 7.0, क्योंकि 14 5 इट विल बी 70, तो इधर 0.5 है तो 7.0 विल बी आवर आंसर. तो क्या हो गया 7.0 और 7. नेक्स्ट हमें करना है दिस इक्वल टू दिस, दैट इज 9/14 इज इक्वल टू डैश 42. अभी 14 का टेबल में 42 कब आता है, ओके लेट मी राइट वन मोर स्टेप ओवर हियर बिकॉज ए के इंटू बी के. तो इधर के हमें क्या लिखना है, 42. 14 का टेबल में 42 कब आता है, 3 14 3 42 है, 3 4 12 या 42. तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, 3 से करना पड़ेगा, सो इट इज़ 27. व्हाट इज़ आवर आंसर हियर 27. सिंपल है इसलिए फास्ट कर रही हूँ. नेक्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, 9/14 इज इक्वल टू 3.5. अभी 14 का टेबल में 3.5, ये थोड़ा टफ है कि 14 का टेबल में 3.5 कैसे ढूंढना है. मतलब अभी मैं इधर लिखेगी a/b मल्टीप्लाई, कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करने से हमें 3.5 आएगा, ये ढूंढना है हमें माय डियर स्टूडेंट्स. 14 को कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करने से 3.5. अगर आपको डाउट है कौन सा नंबर से, यू आर नॉट वेल विद द टेबल, आप एक काम कर सकते हैं, यू कैन डिवाइड दिस टू, तब आपको एक नंबर मिलेगा, उससे मल्टीप्लाई करने से ही आ जाएगा ना. करेक्ट, सिंपल है. यू कैन डिवाइड 14 डिवाइडेड बाय 3.5. हम इसको डिवाइड कर सकते हैं कैसे, 3.5 और 14. इसका डेसिमल निकालना है. डेसिमल निकालना है तो एक डिजिट है, तो आपको मालूम है किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं. तो इधर भी 10, इधर भी 10. इधर क्या जाएगा, डेसिमल निकल जाएगा, पर इधर क्या रहेगा 14 इंटू 10 या 140 भी लिख सकते हैं. नाउ डिवाइड, 7 5 7 2 5 1 5 2 सो विल गेट 1/4. 1/4 अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 1/4, 4 1 नहीं जाएगा, 0 डेसिमल, 4 2 8, 2 रिमेनिंग, 4 5 20. सो वी आर गेटिंग 0.25. क्या मिला हमें डिवाइड करने से, वी आर गेटिंग 0.25 माई डियर स्टूडेंट्स. तो ये इसी को हमें लेना है इधर, मतलब 14 इंटू 0.25 मतलब वी आर गेटिंग 3.5. यू कैन ट्राई. 14 इंटू 0.25 करने से हमें 3.5 मिलेगा. तो हमें क्या करना है, ऊपर भी उतना ही करना पड़ेगा, 9 इंटू 0.25. तो क्या हो जाएगा, 9 5 45, 4 रिमेनिंग, 9 2 18, 4 22. सो वी आर गेटिंग 2.25 ऐसा आंसर. तो ये है हमारा आंसर. एक मेथड है करने का कि क्योंकि हमें 14 का टेबल में 3.5 कब आता है नहीं मालूम. सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन डिवाइड 14 बाई 3.5. ठीक है. तो हमें डिवाइड करने से क्या मिला, 0.25. सो वी गॉट आवर, हमें समझ में है कि उससे मल्टीप्लाई करने से 3.5 आता है. सो विल इन द न्यूमरेटर आल्सो विल मल्टीप्लाई बाय दिस, विल गॉट दिस आंसर. So write that answer over here, 2.25. Students, we will move to the question number 2. Students, हमारा question number 2, find the following ratios. We have total 4 questions.
इसीलिए मैंने इधर बेसिक्स लिख के रखा है, व्हाट आर द थिंग्स वी शुड रिमेंबर, जो हमें मालूम होना चाहिए ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने के लिए। दिस फार्मूलाज वी शुड नो टू सॉल्व और टू फाइंड आउट द रेशियोज, बिकॉज जो हमारा अभी 4 क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, दे ऑल आर बेस्ड ऑन दिस। सो लेट्स सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ रेडियस टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। वी नो रेडियस, वी नो सर्कमफ्रेंस, उसी को तो करना है हमें। उन्होंने क्या बोला है, आपको रेडियस से सर्कमफ्रेंस तक का रेशियो ढूंढना है। सो विल राइट द रेडियस ऑफ अ सर्कल, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज आर, रेशियो ऑफ रेडियस टू सर्कमफ्रेंस, रेडियस टू सर्कमफ्रेंस, जो क्वेश्चन में लिखा है वही लिखा मैंने, सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो क्या है, रेडियस, रेडियस कितना है r है, और सर्कमफ्रेंस कितना है माय डियर स्टूडेंट्स 2πr। सो विल राइट दैट वन ओनली, बस इधर r और r कॉमन है, सो कैंसिल। सो वी लेफ्ट विथ 1/2π which is nothing but 1:2π is your final answer। बहुत ही सिंपल है, if you know the basics ना, within a second you can solve this sum। r और कैंसिल हुआ, 1/2π that is 1:2π। we'll move to the next one। स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल विद रेडियस r टू इट्स एरिया। उन्होंने क्या बोला है, रेशियो ढूंढना है सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल विद द एरिया ऑफ अ सर्कल, ठीक है, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल एंड द एरिया ऑफ अ सर्कल। सो विल राइट रेशियो किसको ढूंढना है हमको, रेशियो सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल of a circle and area of a circle। Students, do not get confused with the question, the ratio of circumference of a circle with radius r to its area। उन्होंने बोला जो circumference आप ले रहे हो उसका radius r रहेगा, you cannot do r to radius to area। उन्होंने बोला कि circumference of a circle with radius r, so circumference of a circle or area of a circle। What is circumference of a circle? We know 2πr, and what is area of a circle? It is pi r square my dear students। तो ये पाई आर स्क्वायर में इधर देखो, पाई और पाई विल गेट कैंसल, सो हमें मिलेगा 2r और r स्क्वायर। इस r स्क्वायर को हम लोग कैंसिल करने के लिए ऐसा भी लिख सकते हैं, r इंटू आर, ठीक है, तो r विल कैंसिल, सो वी विल लेफ्ट विथ 2/r विच इज़ नथिंग बट 2:r। ये है फाइनल आंसर, सिंपल। पहले मैंने पाई और पाई कैंसिल किया, 2r r स्क्वायर, आई कैन डायरेक्टली कैंसिल r और r, बट आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए मैंने इसको स्प्लिट किया, r इंटू r विल गेट कैंसिल, वी आर लिफ्ट विथ 2/r। स्टूडेंट्स हमारा थर्ड क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर टू इट्स साइड इफ द लेंथ ऑफ द साइड इज 7 सेंटीमीटर। रेशियो ढूंढना है किसका, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर। डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर हमारे पास है फार्मूला, एंड द लेंथ ऑफ द साइड, साइड दिया है 7 सेंटीमीटर। रेशियो इज इक्वल टू डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर टू इट्स साइड। क्या बोले, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर टू इट्स साइड, तो लिखेंगे साइड, हो गया। इसके बाद डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू साइड बाय, जो साइड इधर दिया है साइड, ओके। पर हमें दिया है लेंथ ऑफ द साइड कितना है, 7 सेंटीमीटर। साइड और लेंथ ऑफ द साइड सेम है, तो कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 7/7। 7 और 7 विल गेट कैंसिल, तो क्या बचेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 नीचे 1। सो हमारा रेशियो होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2:1 माय डियर स्टूडेंट्स, सिंपल। विल मूव टू द नेक्स्ट सम। स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर 5 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स पेरीमीटर टू एरिया। ठीक है, हमें पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर का रेशियो ढूंढना है। बहुत ही सिंपल है, रेशियो इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल area of a rectangle। What is perimeter formula? 2 into length plus breadth, here length into breadth। तो हमारा लेंथ और ब्रेड्थ कितने हैं, 5 और 3.5 है, 2 into 5 plus 3.5 एंड हियर 5 into 3.5, तो क्या हो जाएगा 2 into 5 plus 3.5, वी आर गेटिंग 8.5, और इधर 5 5 25, 2 रिमेनिंग, 5 3 15, 15 plus 2 17, 17.5।
2 into 8.5 we are getting 17 and this one will be 17.5. तो डेसिमल निकालना पड़ेगा. वी शुड टेक आउट द डेसिमल. दिस इज 17.0 नथिंग बट 17 राइट. तो इधर डेसिमल निकालना पड़ेगा. सो मल्टीप्लाई बाय 10, इधर भी मल्टीप्लाई बाय 10. सो व्हाट वी विल गेट 170 बाय 175. सो वी कैन डिवाइड 5 का टेबल में करेंगे. 5 3 is 15, 2 remaining, 5 4 is 20. 5 3 is 15, 2 remaining, 5 5 is 25. So we got 34:35. 34:35 एक ही टेबल में नहीं जाता है. सो आवर फाइनल आंसर इज 34:35. सिंपल, बहुत ही सिंपल है. आपको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा. इफ़ यू नो द फार्मूला ईजिली वी कैन कैलकुलेट. विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3. स्टूडेंट्स, हमारा पहला समय √5/3, 3/√7. अभी हमें करना क्या है, व्हाट शुड वी डू. देखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम इसको बोल सकते हैं कौन सा स्मॉलर है, कौन सा बिगर है, कौन सा इक्वल साइन. ठीक है, तभी तो हम कंपेयर कर सकते हैं. और एक चीज़, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ठीक है, पर इधर एक रूट में है, एक नंबर में है. ठीक है, सो वी शुड कन्वर्ट रूट इनटू ए नंबर और नंबर इनटू ए रूट. कौन सा आसान पड़ेगा हम कर सकते हैं, पर एक ही फॉर्म में लाना है. सो व्हाट आई विल डू, √5 3 के बदले में मैं लिखेगी √9, इधर 3 के बदले में √9 एंड √7 ऐसे का ऐसे लिखी. क्यों, बिकॉज वी ऑल नो √9 मतलब क्या है, 3 into 3. 3 into 3 इज इक्वल टू √9. तो हमें √9 का वैल्यू वी नो दैट इज 3. ठीक है, रूट के अंदर रहेगा और वैल्यू क्या है 3 है. सो इंस्टेड ऑफ 3 आई रोट √9. नेक्स्ट क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. √5 into √7 वी आर गेटिंग √35. √9 into √9 वी आर गेटिंग √81. सो बिगर कौन सा है, ऑब्वियसली √35 स्मॉलर देन √81. √35 कैसे मिला हमको, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से. सो ये जो साइड है √5 3 इज स्मॉलर देन 3/√7. ये है आंसर. सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आपको करना है. मूव टू द नेक्स्ट सम. स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3√5/5√7 √63 √125. देखो, आइदर वी कैन टेक आउट दिस स्क्वायर रूट और ए फॉर्म में लेके आ सकते हैं. अदरवाइज इसको स्क्वायर रूट में करो, जो 3 है ना इसको स्क्वायर रूट में करो तो क्या हो जाएगा 3√5 और स्क्वायर रूट ऑफ 125 है. हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो उससे पहले 3 इफ़ यू आर टेकिंग इनसाइड द रूट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा. 3 into 3 हो जाएगा ना, और इधर एक 5 है. फाइन, जो 5 है यू आर टेकिंग इनसाइड द रूट, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, ये डबल हो जाएगा. ठीक है, 5 into 5. अदरवाइज डायरेक्टली लिखो 25 करके. ठीक है, इंटू 7 और ये क्या हो जाएगा √63 √125 इधर ही रहेगा. ना 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45 √45, 5 5 ज़ा 25, 25 into 7, 7 5 ज़ा 35, 3 remaining 7 to the 14 plus 3 17. So √175 √63 √125. अभी सब एक ही फॉर्म में आ गए, एवरीथिंग सेम फॉर्म में है. इसमें मैंने क्या किया, 3 को अंदर लिया तो डबल हो गया, स्क्वायर रूट के अंदर 9 हो जाता है. करेक्ट. सो 3 3 ज़ा 2 टाइम्स लिखा मैंने. इधर 5 डबल हो जाएगा. When you will multiply, you are getting 44 170. Now we can do a cross multiplication. How to do, √45 into √125 कितना आएगा and √175 into √63. We should multiply. So this one we are getting 5625 and this one will be 11025. Now which one is bigger? Okay, inside the square root. Okay, which one is bigger? This one is bigger. So √5625 smaller than 11025. तो क्या हो जाएगा 3, let me write over here, 3√5 5√7 lesser than square root of 63 square root of 125. स्टूडेंट्स, हमारा थर्ड क्वेश्चन बहुत ही डायरेक्ट है. नो स्क्वायर रूट, ओनली द नंबर. 5/18 17/125. डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. 5 into 121, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 1 remaining, 5 1s are 5 plus 1 6. Okay, 18 into 17, 18 into 17 we will be getting 306. So which one is bigger? 605 is bigger than 306. Obviously 5/18 is bigger than 17/121. सिंपल है, डायरेक्ट सम है, डायरेक्टली यू कैन डू. विल मूव टू द नेक्स्ट सम. स्टूडेंट्स, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है √80/√48 √45/√27. सिंपल है बिकॉज एवरीथिंग इज इनसाइड द स्क्वायर रूट. डायरेक्टली करो स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. √80 into √27
एंड रूट 48 इंटू रूट 45, ये दोनों और ये दोनों, दिस वन वी विल गेट 2160 एंड दिस वन ऑल्सो वी आर गेटिंग 2160. सो आंसर क्या हो जाएगा, दोनों सेम है, 2160 नॉट ग्रेटर और लेसर 2160. सो इसमें कौन सा भी बिगर और स्मॉलर नहीं है, देखने में हम लोग नहीं बोल सकते, बट आफ्टर सॉल्विंग यू आर गेटिंग बोथ आर इक्वल. सिंपल. We will move to the last sum of this exercise. Students, हमारा next question है 9.2 upon 5.1, 3.4 upon 7.1. डेसिमल में है. Again क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डायरेक्टली, 9.2 इंटू 7.1 और ये होगा 5.1 इंटू 3.4. We will solve 9.2 into 7.1 we will get 65.32 और ये 5.1 into 3.4 we are getting 17.34. ओके, इन दोनों में बिगर कौन सा है, ऑब्वियसली दिस वन इज बिगर. 65.32 इज बिगर देन 17.34. दिस वन कैसे मिला हमको, ये दोनों करने से मिला. सो दिस साइड विल बी द बिगर. 9.2 5.1 is bigger than 3.4 by 7.1. Simple. Students, let me stop over here. Remaining sums I will teach in the next part of the video. Otherwise video थोड़ा lengthy हो जाएगा. That's why I'm going to stop over here. Hope whatever I taught you are able to understand. If so, please like, share and subscribe this video. Thank you for watching.